सफलता मोहताज नहीं होती किस्मत और लकीरों की। दोस्तों जय हिंद, मेरा नाम है कलाम आज़ाद एंड वेलकम टू सिलेक्शन आईएएस। सिलेक्शन आईएएस एक इनिशिएटिव है, हम होंगे कामयाब एनजीओ दिल्ली और सिलेक्शन भारत फाउंडेशन की। तो आज हम समझने वाले हैं कि एक वर्किंग प्रोफेशनल जॉब में रहते हुए किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। ओके, सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी वाइल वर्किंग, एक जॉब में रहते हुए। ओके, तो जॉब में रहते हुए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, समस्याएं ज़्यादा हैं, टाइम आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम है। ओके, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा मुश्किल है, चैलेंजिंग है, बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बिकॉज यूपीएससी की रिजल्ट भी हमें बताती है कि हर वर्ष 50% से ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे या ट्रेनिंग में थे। ओके, सो सिलेक्शन तो डेफिनेटली होती है, बट यार रास्ता थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटोरशिप हो और आपको डायरेक्ट मटेरियल मिलो हो जो कि फिल्टर करके बनाया गया हो आप ही के जैसे कैंडिडेट्स ने जिन्होंने इस जॉब के साथ में रहते हुए सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल सकती है। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है जॉब में रहते हुए। यह सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जॉब में रहने वाले व्यक्ति के पास, कैंडिडेट के पास मुश्किल से 4 घंटे मिल पाते हैं डेली बेसिस पे, अगर एवरेज देखा जाए तो। ओके, तो इस 4 घंटों को ही आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाओगे। हाँ, नंबर 1। नंबर 2, कस्टमाइज प्लान। कि देखो, आपका जो प्लान है, आपका जो करिकुलम है, जॉब में रहते हुए होता ही है कि जब आप मोटिवेटेड होते हो तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हो, बट फिर कहीं जॉब में फंस गए, ऑक्यूपाई हो गए, तो वापस से आपको लगता है कि ट्रैक से हट गए हो, एक नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं, जो पढ़ा था वो भी भूल गए। ओके, तो आपका जो प्लान है ना, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो, 1 साल से तैयारी कर रहे हो या फिर एकदम फ्रेशर हो, अभी शुरू करना है, या 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हो अनफॉर्चुनेटली, तो आपको जो अपनी रिक्वायरमेंट है, आपकी जो अपनी नीड है, उसको समझते हुए आपको अपना एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, इसके प्रॉपर काउंसलिंग के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेक्शन आईएएस में कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हम आपकी रिक्वायरमेंट को जानने के बाद आपके लिए एक प्रॉपर मॉड्यूल बना देंगे, प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बना देंगे। ओके, एक मेंटोर के द्वारा जिन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू दिया हुआ है, ओके, उनके द्वारा आपकी प्रॉपर हम मेंटोरशिप प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो मेंटोरशिप फ्री प्राप्त करने के लिए आप 9625350287 ओके 9625350287 के ऊपर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ऑलराइट, या कंसाइज स्टडी मटेरियल। देखिए, स्टडी मटेरियल तो बहुत है यूपीएससी में। अगर आप राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर जाओगे तो आप देखोगे सड़कों पर बिखरा पड़ा है मटेरियल। ओके, इतना ज़्यादा मटेरियल है कि आप खुद उसे 5 साल भी अगर दे दोगे ना तब भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ओके, तो एक वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास फिल्टर आउट कंटेंट होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि इस एग्जाम को अभी हाल फिलहाल जिन्होंने दिया हो, मेंस क्वालिफाई किया हो, इंटरव्यू को दिया हो या ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आने के बाद, उनसे सीखने के बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि फाइनल फिल्टर आउट कंटेंट क्या है, क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है। देखो, यूपीएससी में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी इररेलेवेंट चीज़ों को पढ़ा दिया जाता है, नोट्स में इंक्लूड कर दिया जाता है, बिकॉज दे से दैट यूपीएससी इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल। प्रीलिम्स के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है ये आजकल, लेकिन मेंस और इंटरव्यू ये उसमें इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो एक डिफाइंड सिलेबस है और वहीं से सवाल बनते हैं मेंस और इंटरव्यू के अंदर। प्रीलिम्स के लिए भी एक अपनी स्ट्रैटेजी है, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको फिल्टर आउट कंटेंट सिलेक्शन आईएएस के द्वारा भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज रिवीजन। देखो, रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जॉब करते हो, 3-4 घंटे दे पाते हो, वीकेंड होता है, वीकेंड में आप रिवाइज कीजिए उसको, और अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाए तो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं होगी। कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं होगी तो उनका एप्लीकेशन आप नहीं कर पाओगे, करंट अफेयर्स से उसको लिंक नहीं कर पाओगे। यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आप देखते हो कि एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ही आजकल पूछे जा रहे हैं, तो जरूरी है कि आप इनका रिविजन बार बार करें। ओके, सो एटलीस्ट 3 रिवीजन आपको 1 मंथ में कर लेना चाहिए। कैसा होगा अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फाइनली राइट मेंटोर। देखो, जिंदगी में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। सचिन तेंदुलकर के भी एक गुरु थे, ओके, इलोन मस्क के भी एक गुरु हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के भी एक गुरु हैं। ओके, एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, और भारत की जो विशाल सभ्यता रही है इसमें भी हमारे गुरुओं को बहुत ही आदर और बहुत ही सम्मान दिया जाता है। तो मेंटोर वो व्यक्ति है जिसने हाल फिलहाल में इस एग्ज़ाम को दिया है। वाई? बिकॉज देखो, पैटर्न चेंज हो रहा है यूपीएससी का। आप देख रहे हो हर साल यूपीएससी का प्रीलिम्स टफ से टफर होता जा रहा है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में ही आपने देखा कि किस लेवल का डाइसी पेपर बनाया गया था। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने हाल फिलहाल इस एग्जाम को दिया है, यूपीएससी मेंस क्वालिफाई किया, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और इंटरव्यू भी दे चुके हैं, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हों, ऐसे कैंडिडेट्स
कि अगर आप मेंटरशिप लेते हो, उनसे गाइडेंस लेते हो, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल जो अभी ये जो गेम चल रही है यूपीएससी की, इसको कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है, इसको कैसे क्रैक किया जा सकता है, हाउ टू ब्रेक दिस मैट्रिक्स। ऑलराइट, या सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप जॉब में रहते हुए यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को क्वालिफाई करके आईएएस आईपीएस जैसे ऑफिसर्स आप बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या एक होम मेकर्स हैं, ऑलराइट, और सिविल सर्विसेज एग्जाम की क्वालिफाई करना चाहते हैं जॉब में रहते हुए, तो आपके लिए सिलेक्शन आईएएस ने, जो कि एक इनिशिएटिव है हम होंगे कामयाब एनजीओ और सिलेक्शन भारत फाउंडेशन दिल्ली की, वो आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च कर रहा है, आईएएस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, उसको समझते हुए इस कोर्स को स्पेशली डिजाइन किया गया है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। 2024 और 2025 जिन अभ्यर्थियों, जिन एस्पिरेंट्स का लक्ष्य है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करने का, वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। एंड फीस इसकी बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, मार्केट में जो भी फीस चल रही है उससे बहुत ज़्यादा, बिकॉज हम होंगे कामयाब एनजीओ और सिलेक्शन भारत फाउंडेशन के साथ में मिल करके सिलेक्टेड ऑफिसर्स ने इस इनिशिएटिव को लिया है आपके लिए। क्रैक यूपीएससी विद जॉब, लेट्स गेट सेलेक्टेड, लेट्स बिकम एन आईएएस ऑफिसर। अधिक जानकारी के लिए, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो 9625350287 के ऊपर। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर्स के बेसिक फीचर्स क्या हैं, आपको किस तरह का लाभ मिल सकता है। तो देखिए, अर्जुना बैच सिलेक्शन आईएएस का वर्किंग प्रोफेशनल के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। आपके जो मेंटर्स हैं वो ऐसे ही मेंटर्स हैं जिन्होंने जॉब में रहते हुए या किसी और सर्विस में रहते हुए, ट्रेनिंग में रहते हुए इस एग्जाम को निकाला है। ओके, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। फाइन, तो मैं आपको यहाँ पे 12 रीजन्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको सिलेक्शन आईएएस का अर्जुना मेंटरशिप प्रोग्राम आईएएस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिसकी फीस बहुत ही नॉमिनल है। फाइन, सबसे पहली चीज, इसमें जो आपको क्लासेस और मेंटरशिप मिलेगी वो मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाइड कैंडिडेट्स और सिलेक्टेड ऑफिसर्स के द्वारा ही दिया जाएगा। जिन्होंने अभी रिसेंटली इस एग्जाम को दिया है, तो दे आर बेटर प्रिपेयर्ड विद द करंट पैटर्न ऑफ यूपीएससी। नेक्स्ट इज कस्टमाइज कोर्स। देखो, सभी कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट अलग है, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई एकदम फ्रेशर से, किसी का प्रीलिम्स कमजोर है, किसी का मेंस कमजोर है। ओके, तो आप इस कोर्स में अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन ले सकते हो, करवा सकते हो। प्रॉपर मेंटोर से आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट को हम समझेंगे और इस बेसिस पे आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स डिजाइन किया जाएगा। फाइन, नंबर 3, डेली अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें आपको डेली अकाउंटेबिलिटी टारगेट्स मिलेंगे जो आपको कंप्लीट करना होगा। डोंट वरी, आप जॉब करते हुए 3 से 4 घंटों में उस टारगेट को जरूर कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ सेम डे इवनिंग में आपका है ना डायरेक्टर सर के साथ में सेशन हो जाएगा। ओके, तो सेशन ये हो गई आपका अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कि आपने टारगेट्स को कितना कंप्लीट किया, उस बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ओरल और रिटन तो होगा ही। फाइन, नंबर 3, इसमें आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा और मेंटरशिप मिलेगी। मतलब सिलेक्शन तक सिलेक्शन आईएएस आपके साथ में रहेगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपको सपोर्ट और मेंटरशिप सिलेक्शन आईएएस से मिलता रहेगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यूपीएससी में कई बार अटेम्प्ट लग जाती हैं। ओके, अगर आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप समझते हो पैटर्न को देखोगे, तो एक बार में अगर अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं हो पाया तो इस सिचुएशन में आपको इसके बाद भी, इस अटेम्प्ट के बाद भी पूरा सपोर्ट सिलेक्शन आईएएस की तरफ से मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको फिल्टर आउट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न ऑफ यूपीएससी है। तो यूपीएससी का जो नई ट्रेंड और नई पैटर्न चल रही है उस बेसिस पे फिल्टर करके कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सभी सोर्सेस को पढ़ने के बाद, गो थ्रू करने के बाद, इसके लिए 20-25 लोगों की एक प्रॉपर टीम है जो एनजीओ ने अपॉइंट किया है। इसके साथ साथ 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा और लाइव 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा आपको मेंटर्स के साथ में, टीचर के साथ में, डायरेक्टर सर के साथ में 24/7 का सपोर्ट प्लस 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। सो दैट भीड़ में कई बार क्या होता है कि आपके सवाल नहीं ले पाते हैं टीचर्स, लेकिन यहाँ पे इसके लिए हमने स्पेशली 24/7 का सपोर्ट रखा है। बिकॉज जॉब करने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है, किसी के मॉर्निंग में जॉब है, किसी के इवनिंग में, किसी का आफ्टरनून में, किसी का नाइट में है। तो इस वजह से हमने अपने सपोर्ट सिस्टम को 24/7 ओपन रखा है। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, डाउट आती है या आप मेंटरशिप चाहते हो तो डेफिनेटली डायरेक्टली आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 3R फॉर्मूला हमने रिवीजन के लिए रखा है। रिवीजन के बिना यूपीएससी को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं आप, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में जो मैक्सिमम कोचिंग है वो यूजुअली पूरे साल सिलेबस को एक ही बार में कवर करवाती है और कोई रिवीजन नहीं हो पाता है। बट सिलेक्शन आईएएस में ऐसा नहीं है। ओके, तो हमारे जो मेंटर्स जो खुद भी एस्पिरेंट्स रहे हैं, यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू को भी हाल फिलहाल में दिया है, उन्होंने भी इस प्रॉब्लम को समझा है और 3R फॉर्मूला को निकाला है। 3R फॉर्मूला का मतलब है कि आपका पूरा सिलेबस के साथ साथ हम 3 रिवीजन ऑलरेडी करवा चुके होंगे। आप करो या ना करो, हमारी तरफ से 3 रिवीजन ऑलरेडी हो रहा होगा। फाइन, क्योंकि रिवीजन आप जितनी बार करोगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतनी ही बार आएगी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी तो उसके थ्रू ही आप इस एग्जाम को निकाल पाओगे, आप करंट अफेयर्स को उससे लिंक कर पाओगे, आप अप्लाई कर पाओगे उस नॉलेज को। बिकॉज यूपीएससी भी एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछ रही है। नेक्स्ट, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग बैच, नाइट बैच,
के लिए डेडिकेटेड बैच अवेलेबल है। ओके, कई एस्पिरेंट जो कि अर्ली मॉर्निंग में कंफर्टेबल है क्लास लेने में, ओके 6:30 7:30, तो उस हिसाब से उनको क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और कुछ अगर इवनिंग में चाहते हैं तो उस टाइम पे भी अवेलेबल है, और नाइट में तो खैर है ही। तो आप हमारी फ्री काउंसलिंग के लिए बुक कीजिए दिए गए नंबर के ऊपर डिस्क्रिप्शन में, ओके। और आप साथ ही साथ आप मेंटरशिप लेने के बाद अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझें और जो आपको बेस्ट सूट करता है उसके साथ आप जाएं। सिंगल स्टूडेंट बैच इज ऑल्सो अवेलेबल। आप में से कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि ग्रुप में नहीं पढ़ना चाहते कि ड्यू टू एनी इंपॉर्टेंट रीजंस, ओके, हो सकता है वो जॉब कर रहे हो और पूरा टेंशन वो चाहते हो। तो पहली बार भारतवर्ष में सिंगल स्टूडेंट बैच भी सिलेक्शन आईएएस प्रोवाइड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ हम होंगे कामयाब एनजीओ दिल्ली और सिलेक्शन भारत फाउंडेशन की तरफ से, ओके। सो आपको ये कोर्स कंप्लीटली सिंगल स्टूडेंट को पूरा टीचर्स और डाउट क्लियरिंग सेशन सारे मेंटोर्स अवेलेबल होगा। सो इफ़ यू थिंक कि आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। और मार्केट में जो नॉर्मल फीस है एक अच्छे कोचिंग की, ओके, एक ग्रुप क्लासेस के लिए जिसमें 400-500 बच्चे बैठते हैं, आप मात्र उसी फीस के अंदर आप ये सिंगल स्टूडेंट बैच भी प्राप्त कर सकते हो सिलेक्शन आईएएस का। अदरवाइज इसके अलावा हमारा ग्रुप बैच तो है ही। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बैच में 51 स्टूडेंट से ज़्यादा हम लेंगे ही नहीं। तो इसमें एक बैच में 51 स्टूडेंट्स ही अलाउड हैं, ओके। बिकॉज देखो स्टूडेंट्स की नंबर्स अगर बहुत ज़्यादा होगा, 400-500 स्टूडेंट्स अगर एक क्लास में पढ़ेंगे तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, आप अपने सवालों को नहीं पूछ पाओगे, ओके। तो इस चीज़ को समझते हुए हमने 51 स्टूडेंट्स से ज़्यादा अलाउ ही नहीं किया है एक बैच के अंदर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर ये करता है कि सिलेक्शन आईएएस ने एनजीओ की मदद से आपको ये 7 डेज मनी बैक गारंटी प्रोवाइड करी है। इसका मतलब ये कि 7 दिन के लिए कोर्स लेने के बाद अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट एट द राइट प्लेस, या मेंटरशिप या क्वालिटी या टीचर्स के लेवल पे कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट से अगर सूट नहीं करता है, तो नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी के हिसाब से आपको 7 डेज में मनी बैक गारंटी कर दिया जाएगा, ओके। आप 7 डेज तक इसको ट्राई कर सकते हैं। यू आर इन अ विन विन सिचुएशन, यू हैव नथिंग टू लूज, ऑलराइट। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कई बार अच्छी कोचिंग को ढूंढने में ही पूरा साल निकल जाता है, अच्छी मेंटरशिप को लेने में ही कई महीने लग जाते हैं, ओके। तो इस चीज़ को समझते हुए हमारे एनजीओ ने और सिलेक्शन आईएएस ने इसको मिल करके सॉर्ट आउट किया है आपके लिए। आप समझे, पढ़ें, क्लासेस लें और इसके बाद डिसाइड करें कि वेदर यू वांट टू कंटिन्यू, ऑलराइट। नेक्स्ट फोकस इज ओनली ऑन सिलेक्शन। देखो आजकल यूपीएससी के नाम पे बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ओके, सभी टीचर्स अच्छे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, ओके। लेकिन देखो वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास दिन के मुश्किल से 3 से 4 घंटे निकल पाएंगे पढ़ाई करने के लिए, एवरेज बेसिस पे अगर देखा जाए तो, ओके। तो इस सिचुएशन में आपको ऐसा कंटेंट मिलना चाहिए जो कि हाईली रेलेवेंट हो, ओके। सो नथिंग इररेलेवेंट is going to be included and nothing relevant should be excluded, okay। ये जरूरी है कि आपको सारा का सारा जो पढ़ाई हो, मेंटरशिप हो, गाइडेंस हो, वो सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए करवाया जाए, ना कि सिंपली तैयारी देखो 12 लाख लोग करते हैं, सिलेक्शन कितने लोगों का होता है। तो हमारा सारा का सारा फोकस है सिलेक्शन तक सिलेक्शन आईएएस आपके साथ में है। इसके साथ ब्यूरोक्रेटिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफिसर्स के द्वारा ये आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। देखो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू में भी आपकी एप्टीट्यूड, आपका टेम्परामेंट, आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, पर्सनालिटी है ओवरऑल, इनफैक्ट यूपीएससी इंटरव्यू उसको पर्सनालिटी टेस्ट ही बोला जाता है, तो वो चेक की जाती है, ओके। तो इसके लिए ऑफिसर्स के द्वारा जो कि सिलेक्टेड है या जिन्होंने अच्छे लेवल पे लाइफ में कुछ चीज़ें प्राप्त की हुई हैं, मेंस और इंटरव्यू दिया हुआ है, उन लोगों के द्वारा आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ये सेपरेट बैच है जिसके मार्केट वैल्यू 51,000 रुपये है, ओके। लेकिन ये आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया जाएगा अगर आप अर्जुना बैच सिलेक्शन आईएएस ज्वाइन करते हैं, तो जिसकी फीस बहुत ही नॉमिनल है, क्योंकि हमारी टाइप है एनजीओ के साथ में जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं भारत के कोने कोने में युवाओं को आईएएस और सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आपको दिल्ली में आके महंगी कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अर्जुना बैच फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो आई मस्ट रिकमेंड यू टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, ओके, विच इज बीइंग स्पॉन्सर्ड एंड बीइंग सपोर्टेड बाय एनजीओज इन दिल्ली लाइक हम होंगे कामयाब एंड सिलेक्शन भारत फाउंडेशन, ऑलराइट। उन्हें यह गुमा कि ये उड़ान कुछ नहीं और हमें ये यकीन कि ये आसमान कुछ नहीं। सो अगर आप में है वो बात, अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम को जॉब में रहते हुए क्वालिफाई करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिले, क्वालिटी टीचर्स मिले, क्वालिटी मेंटरशिप मिले, जिनकी मदद से, जिनके गाइडेंस में आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करें और आईएएस आईपीएस बन करके देश की सेवा करें, तो स्वागत है आपका अर्जुना बैच ऑफ सिलेक्शन आईएएस का, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है होम मेकर्स एज वेल एज वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इस बात को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिलअप कीजिए, ओके। और आप
डायरेक्टली हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप विजिट कीजिए www.selectionias.in। और इसमें जो बैच की टाइमिंग है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सूट करता है, मॉर्निंग बैच जो कि 6:30 या 7 बजे का होगा, और इवनिंग बैच जो कि 5 PM का, या फिर नाइट बैच आप 8:30 वाला ले सकते हो। तो जो भी आपको सूट करता है उसके साथ आप जा सकते हो। अगर आपको इंडिविजुअल पढ़ना है तो इसके लिए भी सिंगल स्टूडेंट बैच भी सिलेक्शन आईएएस लॉन्च कर रहा है, जिसमें कंप्लीटली आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो टाइम टेबल है, उस हिसाब से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ऑलराइट, बट इसके लिए आपको डेफिनेटली एक छोटे से अकाउंटेबिलिटी टेस्ट से गुजरना होगा, जिसमें हमें देखना होगा कि हमारी जो पूरी सिलेक्शन आईएएस की टीम है वो आपको अगर आपके हिसाब से क्लासेस देने को तैयार हैं तो क्या आप में है वो बात, क्या आप में वो ज़ील है, क्या आप में वो लगन है, आप उतनी मेहनत कर सकते हो जो हम करवाना चाहते हैं। यदि हाँ तो यू मस्ट ज्वाइन। वेलकम टू सिलेक्शन आईएएस, सी यू अदर साइड। जय हिंद।